अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा के कन्या परिसर में आज करीब 60 के आसपास बालिकाएं फूड पॉइजन का शिकार होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठीवाड़ा में एडमिट हुई। उनको यहां पर लाया गया, उनकी जांचें करवाई गई। अचानक से ये सब कुछ हुआ, जिससे पूरे इलाके में खासकर प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है। ये बच्चियां हैं जो अचानक से सुबह से ये बीमार होना शुरू हुई थी और उसके बाद इनको करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पर 1 बाय 1 करके लाया गया। बताया जा रहा है कि कल रात को खाने में इन्होंने दाल चावल खाए थे, कुछ और सब्जी थी, सुबह भी कुछ खाया था और उसके बाद से इनकी जो है हालत धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हुई। कई तरीके की अफवाहें चली। शुरुआत में ये कहा गया कि सभी को एक साथ वायरल फीवर हो गया है, तो ये संभव नहीं होता है कि एक साथ 50-60 बच्चियों को एक ही साथ वन टाइम में वायरल फीवर हो जाए। लेकिन जो रियल वजह थी वो ये बाद में सब समझ में आई, क्योंकि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो फूड पॉइजनिंग का दिया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने पर आप तस्वीरें देखिए कि जो जोबट की एमएलए हैं सेना महेश पटेल, वो भी वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने बच्चियों से बातचीत की, बच्चियों ने क्या खाया पिया है उसकी जानकारी हासिल की। जो हॉस्टल की अधीक्षिका उनसे बातचीत की और उसके बाद वो नाराज़ भी हुई। उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चियां अगर खाना खाने के बाद बीमार हो रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखिए किस तरीके से उन्होंने फ़ोन पे भी हड़काया और क्या कहा, पहले वो तस्वीरें देख लीजिए। नहीं, आपको नहीं मालूम, मेरी बात सुनिए। जब से हाँ, नहीं, यहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। अब यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर है और 59 बच्चियां बीमार है, तो 2 डॉक्टर कैसे देखेंगे उनको? तो फिर बाद में ये नहीं, वो तो मेरे आने के बाद फोन आया होगा आपके पास जरूर, वो मैं समझ गई। जस्ट आया फोन, वही वही तो बात है। तो वो सुनहरे साहब के बोलिए आपकी क्या क्या है वहाँ कठेवाड़ा में। तो आपने सुना किस तरीके से एमएलए नाराज हुई हैं यहाँ पर अधिकारियों पर और बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स पे। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। कठेवाड़ा ब्लॉक मेरे विधानसभा में आज सुबह 10:30-11 बजे जैसे ही मुझे खबर लगी कि हॉस्टल के अंदर एकलव्य हॉस्टल के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है ना, तो वो जो है कि इन्होंने यहाँ पे आज ये साबित हो गया कि जैसे भाजपा की सरकार है और मोहन यादव की सरकार कहती है कि हम शिक्षा को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हकीकत देखा तो शिक्षा पूरी तरह से नीचे जीरो पे आ गई है। शिक्षा की तो कमर ही तोड़ दी कुल मिला के। मैं आपको बता देती हूँ, आज जब मैंने पूरा निरीक्षण किया, अस्पताल के अंदर जाके देखा 59 बच्चियां वॉमिट कर रही है, उसमें 4-5 बच्चियां पूरी सीरियस है, आंखें नहीं खुल रही उन लोगों की। और कलेक्टर महोदय को बताना भी उचित नहीं समझा यहाँ के बीओ साहब ने, और सीएचएमओ को भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो कोई स्टाफ नहीं, अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे इलाज हो रहा है। आश्चर्य की बात हो गई। और उसके पश्चात जैसे ही मैं जब इनके हॉस्टल में पहुंची हूँ, तो वहां पे पूरा इनका जो 3rd क्लास ऐसे गेहूं का आटा दे रहे, पूरा गुणवत्ता विहीन। और जब मैंने पोहे का डब्बा खोल के देखा, मैंने आटा छान के देखा, तो पोहे से ज्यादा मुझे धंधूर और इल्लियाँ मिली। और उन बच्चों को जो खिलाया गया ना, वो मीनों सर खाना नहीं दिया गया, और जो वड़ी दी गई उसमें पूरी इल्लियाँ से भरी हुई वड़ी थी, जिसके कारण। और सब्जियां जो है ना, सब्जियां पूरी सड़ी हुई, मतलब हाथ में पकड़ नहीं सकते ऐसी सड़ी गली सब्जियां मुझे मिली वहां पे। तो पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, और इसमें भाजपा के दलाल लोग लगे हुए हैं। शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं ले रहे, शिक्षा को तो पूरा जीरो जीरो नंबर पे ला रहे हैं ये लोग। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से हमारे जिले में नीचे गिरते जा रहा है, और इस तरह का अगर यही रहा तो शिक्षा का स्तर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। मैंने जब जानकारियां निकाली, अभी हमारे यहाँ बच्चों ने भी मुझे बताया कि समय पे किताब नहीं मिल रही, समय पे स्टेशनरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर नहीं मिल रहा, समय पे टीचर नहीं मिल रहे। तो क्या है, ये पूरी अव्यवस्था है। और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ इनको तो किताब पे पैसे अलग से चाहिए, खाने पे पैसे चाहिए, इनको बिस्तरों पे पैसे चाहिए अलग से, गादियों के पैसे चाहिए, जितनी भी संसाधन है उनके हर जगह इनको कमीशन चाहिए। लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों को सही गुणवत्ता पूर्ण ना तो शिक्षा मिल रही और ना भोजन मिल रहा। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और बहुत जल्दी कल की तारीख में मोहन यादव को भी अवगत कराऊंगी और हमारे नेता लोगों को अवगत कराऊंगी, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति बीओ हो कि हॉस्टल वार्डन हो कि जो भी हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाऊंगी।
ये सारी घटना देखने के बाद मुझे तो बीओ साहब सबसे पहले लापरवाही के पास उसमें आते हैं। बीओ साहब को ये सब ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बता, पूरे जिले में भ्रमण करूंगी, हर हॉस्टलों में जाके देखूंगी, और जिनकी 3-3 साल की समय सीमा खत्म हो गई उनको तत्काल हटाने की मांग रखती हूँ कलेक्टर साहब से। तत्काल हटाऊंगी। अभी ये जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली है ना, यह कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज कई बड़ी घटना घट जाती तो ये तो सब हाथ खड़े कर देते, लेकिन बच्चे किसका नुकसान किसका होता। तो ये बीओ साहब की तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वार्डन के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो कैमरे की बात हुई, कैमरे की डीवीआर भी चोरी हो गई। इतनी बड़ी हॉस्टल के अंदर कैमरे की डीवीआर चोरी हो गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो इन सबके ऊपर कार्रवाई बहुत ही जल्दी कार्रवाई करवाऊंगी। तो आपने एमएलए को सुना किस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा जताया और अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा। इस संबंध में चर्चा ये है कि जो सीएमएचओ हैं जिले के, वो भी गंभीर नहीं है, वो काफ़ी देर तक वहाँ पर नहीं पहुँचे, जबकि मसला गंभीर था। डॉक्टरों की एक टीम पहुँच जानी चाहिए थी और बच्चियों को जो ज़्यादा दिक्कत में है उनको रेफ़र भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारा घटनाक्रम इस कन्फ्यूजन में फंस गया कि ये वायरल फीवर है या फूड पॉइजनिंग है। बहरहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर इसमें कार्रवाई भी होगी। फिलहाल अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें किसी भी बच्ची की हालत क्रिटिकल नहीं है, अंडर कंट्रोल है और डॉक्टर निगरानी बनाए हुए हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।